एप्पल बहुत बड़ा ब्रांड है और इसके स्मार्टफोन का क्रेज हर किसी को है। और वहीं एप्पल के स्मार्टफोन सुपीरियर इसलिए हैं क्योंकि इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रही है, जिसकी वजह से इसके स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलते हैं। वहीं एंड्रॉयड स्मार्टफोन हर रेंज में आते हैं और एंड्रॉयड के सस्ते स्मार्टफोन की प्राइस को कम रखने के लिए उसमें लो एंड हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एंड्रॉयड फ़ोन एप्पल फ़ोन के कंपैरिजन में कम फीचर वाले होते हैं, जबकि एंड्रॉयड में ऐसे कई सारे फीचर पहले से मौजूद थे जिन्हें एप्पल ने बाद में कॉपी किया। तो नमस्कार, मैं अनुराग दुबे और आज मैं आपको एप्पल के स्मार्टफोन में मौजूद ऐसे 10 फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि एप्पल ने एंड्रॉयड से कॉपी किया है। हाल ही में एप्पल ने अमेरिका में वॉलेट सर्विस को लॉन्च किया है, जिसमें लोग अपने डीएल और बाकी पहचान पत्र की डिजिटल कॉपी को सेव करके रख सकते हैं और जिसकी वजह से लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने साथ रखना जरूरी नहीं रहेगा। और एप्पल ने यह सर्विस अभी सिर्फ यूएस के एरिजोना राज्य में ही लागू किया है। और वहीं एप्पल ने अपने इस फीचर का इतना बड़ा हाइप बनाया है जैसे कि यह कोई बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी चीज़ है और उन्होंने कोई एकदम नई कमाल की चीज़ का इन्वेंशन किया है। लेकिन आप इंडिया में ये सर्विस एंड्रॉयड स्मार्टफोन में पिछले 6 साल से फ्री में ले रहे हैं, जिसका नाम है डिजिटल लॉकर। यानी कि एप्पल अपने स्मार्टफोन में ऐसी सर्विस जो हम पिछले 6 साल से यूज़ कर रहे हैं उसे अब जा करके ला रही है, वो भी उसका नाम चेंज करके। वैसे सिर्फ ये एक ही ऐप या सर्विस या फीचर की बात नहीं है, बल्कि मैं आपको ऐसे 10 फीचर्स की बात करने जा रहा हूं जो कि एप्पल ने एंड्रॉयड से कॉपी किए हैं। और इनमें से सबसे पहला फीचर है हे सिरी का। इस फीचर को एप्पल के स्मार्टफोन का सबसे मेन फीचर माना जाता है, जिसके जरिए आप अपनी वॉइस के जरिए फ़ोन से कोई भी काम करवा सकते हैं। लेकिन ये फीचर मार्केट में सबसे पहले एंड्रॉयड ने ही उतारा था और ये सबसे पहले मोटो एक्स में आया था। हम एंड्रॉयड में इस फीचर को ओके गूगल के नाम से जानते हैं और यह भी सिरी की तरह ही सेम वर्क करता है। वहीं हमारा दूसरा फीचर ऐसा है जिसे हम सालों से एंड्रॉयड स्मार्टफोन में देखते आ रहे हैं, जो है होम स्क्रीन विजेट का। यह फीचर एंड्रॉयड के पहले ही वर्जन यानी कि एंड्रॉयड 1.1 से ही एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मौजूद है, जिसमें आप किसी भी ऐप या फिर टूल जैसे कि वेदर, कैलेंडर आदि को होम स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं तथा उस ऐप को खोले बिना फास्ट मोड में जानकारी को पा सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड के इस आम फीचर को एप्पल को लाने में लगभग 14 साल लग गए और एप्पल ने इसमें बहुत थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इसे अपने ओएस वर्जन 14 में लॉन्च किया, जो कि 2 साल पहले ही मार्केट में आया है। अब इसके बाद का अगला फीचर ऐसा है कि अगर एप्पल ने इसे एंड्रॉयड से कॉपी न किया होता तो लो बैटरी होते ही आईफोन बहुत जल्दी स्विच ऑफ हो जाते। जी हाँ, ये फीचर है लो बैटरी मोड का, जिसमें फ़ोन की बैटरी कम होने पर फ़ोन पावर सेविंग मोड में चला जाता है और बैकग्राउंड ऐप जितने भी हैं वो सारे बंद हो जाते हैं तथा फ़ोन का सीपीयू भी लो परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है, जिससे बैटरी बचती है। इस फीचर को एप्पल ने एंड्रॉयड के काफ़ी बाद अपने iOS वर्जन 9 में अपडेट किया था। वैसे बैटरी बचाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है फ़ोन को ख़राब होने से बचाना, और फिजिकल डैमेज के अलावा फ़ोन सबसे अधिक ख़राब होते हैं पानी या स्वेट के कारण। वहीं इस फीचर की डिमांड आईफोन यूजर्स ने सबसे ज़्यादा की है, लेकिन एप्पल की नींद तब खुली जब एंड्रॉयड फ़ोन इस चीज़ में बाजी मार ले गए। और ये फीचर है वाटर रेजिस्टेंट का। एंड्रॉयड में वाटर रेजिस्टेंट फीचर 2010 में ही मोटोरोला डीफे स्मार्टफोन में आ गया था तथा 2013 में सोनी के एक्सपीरिया जेड स्मार्टफोन से तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। लेकिन एप्पल को इस फीचर को लाने में काफ़ी टाइम लग गया और 2016 में आईफोन 7 से वाटर रेजिस्टेंट फीचर एप्पल में आया। अब इसके बाद हमारा पांचवा फीचर मोबाइल में वीडियोस को मिनिमाइज करके मोबाइल में दूसरे ऐप्स को चलाते हुए वीडियोस को देखने का है, जो है पिक्चर इन पिक्चर मोड, जिसे शॉर्ट में पिप मोड भी कहते हैं। इस मोड में आप मोबाइल फ़ोन में वीडियोस या मूवी को मिनिमाइज करके साथ ही दूसरे ऐप्स पर भी अपने काम कर सकते हैं
और आपका वीडियो भी स्क्रीन के एक कोने में चलता रहेगा। इस फीचर को एप्पल ने हाल ही में अपने iOS वर्जन 14 सपोर्ट करने वाले फ़ोन में लेकर के आया है, लेकिन यह फीचर एंड्रॉयड में 2017 में ही आ गया था। यानी कि यह कहना गलत नहीं है कि एप्पल ने इस फीचर को एंड्रॉयड से ही कॉपी किया है, और जिसे कॉपी करने में भी एप्पल को 4 साल लग गए। वहीं हमारे इस लिस्ट का 6वां फीचर भी iOS 14 में ही ऐड हुआ है, जो है ऐप ड्रॉअर का। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, iOS 14 सितंबर 2020 में ही लॉन्च हुआ है और इस समय आईफोन का लेटेस्ट वर्जन iOS 15 ही चल रहा है। iOS 14 से पहले आईफोन में इंस्टॉल किया गया हर एक ऐप होम स्क्रीन पर ही रहता था और इन ऐप्स को आप सिर्फ फोल्डर बना करके ही अरेंज कर सकते थे। लेकिन iOS 14 में ऐप ड्रॉअर फीचर भी आ गया है, जो कि एंड्रॉयड में बहुत पहले से ही मौजूद था। ऐप ड्रॉअर में आप अपने मनपसंद ऐप को एक साथ अरेंज करके रख सकते हैं। अब इस लिस्ट का 7वां फीचर भी एंड्रॉयड में बहुत कॉमन था, जिसे एप्पल ने बहुत बाद में अपने iOS 13 में लेकर के आया, जो है टाइप टू स्वाइप का फीचर। इस फीचर में आपको जो भी टाइप करना है उसके लिए फ़ोन के कीपैड से उंगलियों को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जिन लेटर्स को टाइप करना चाहते हैं उन लेटर्स को अपनी उंगलियों को बिना हटाए स्वाइप करके भी टाइप कर सकते हैं। अब इसके बाद 8वां फीचर ऐसा है जो कि एप्पल के स्मार्टफोन के बॉक्स के साथ चार्जर के बंद होने के रीजन में से एक है, और वह है वायरलेस चार्जर का। वायरलेस चार्जर में आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए उसे वायर्ड चार्जर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि अब वायरलेस चार्जिंग पैड आते हैं जिन पर स्मार्टफोन को रखने पर वो चार्ज होने लगते हैं। वायरलेस चार्जिंग का फीचर सबसे पहले एंड्रॉयड में नेक्सस फ़ोन में आया था, वहीं एप्पल को इसे लाने में काफ़ी देर लगी थी। लेकिन अब एप्पल अपने वायरलेस चार्जर को बेचने के पीछे हाथ धो करके पड़ गया है और इसके लिए उसने अपने फ़ोन के साथ नॉर्मल चार्जर देना ही बंद कर दिया है। वैसे इसके पीछे एप्पल कोई भी रीज़न दे, लेकिन कंपनी वही करती है जिससे उसे फ़ायदा होता है। अब बारी है इस लिस्ट के 9वें फीचर की, जिसे एप्पल ने अपने लेटेस्ट iOS 15 में ऐड किया है, जो कि है लाइट टेक्स्ट एंड स्पॉटलाइट सर्च का, जिसमें आप कैमरे या फोटो में से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। एंड्रॉयड में यह फीचर 2018 से ही मौजूद है, जिसका बहुत ही सिंपल सा नाम है गूगल लेंस, और यह फीचर गूगल फोटोज़ में ही इंटीग्रेटेड है। वैसे एप्पल कितने भी जोरों शोरों से इस फीचर को लाया हो, लेकिन गूगल के पास फोटो या इमेज रिकॉग्निशन में सालों का एक्सपीरियंस है, और वहीं गूगल लेंस के रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो एप्पल ने इस फीचर को कॉपी तो कर लिया, लेकिन अभी वह गूगल में इससे आगे नहीं निकल पाया है। वहीं हमारा इस लिस्ट का आखिरी फीचर ऐसा है जिसे लेकर के एंड्रॉयड यूज़र को बिलीव ही नहीं होगा कि वह iOS 14 से पहले के आईफोन में था ही नहीं, और वह फीचर है मिरर फ्रंट कैमरा फ़ोटो का। दरअसल ये फीचर बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जिसमें फ्रंट कैमरा से फ़ोटो लेने पर वो फ्लिप नहीं होता और बिल्कुल उसी तरीके से दिखता है जैसे फ़ोटो लेने से पहले स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होता है। वैसे ये लिस्ट और भी लंबी है और ऐसे बहुत सारे फीचर हैं जिन्हें एप्पल ने एंड्रॉयड से कॉपी किया है या उससे प्रेरित होकर के लाया है। वहीं इसके अपोजिट एंड्रॉयड भी ऐसे कई सारे फीचर्स एप्पल के iOS से प्रेरित होकर के अपने स्मार्टफोन में लाया है, और यह सब टेक की दुनिया में चलता रहता है और इससे फ़ायदा हमारा ही है, क्योंकि हमें ढेर सारे फीचर्स को इस्तेमाल करने को मिलते हैं। तो यह वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और वहीं इस वीडियो को देख करके आपके मन में जो भी थॉट आए उसे खुद तक ना रख करके उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। वहीं मुझ पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।